आवाज आ रहा है ना? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे ना। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। इसमें बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स और एक होता है वाई, है ना। और बेसिकली अगर मान लीजिए आप दो एक्सिस ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगा भाई ये चार हिस्से में बांट दिया ना। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश लिख देते हैं, है ना। एंड सिमिलरली इसको क्या लिखते हैं भाई, वाई वाई डैश, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेंट का अपना कुछ फीचर भी होता है, मान लो किसी पॉइंट का लोकेशन है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे लेटस से कि कोई पॉइंट अगर हमारा लिखा हुआ है कि भाई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक रेफरेंस डिफाइन किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग पॉइंट करते हैं 0,0। इस 0,0 का मतलब होता है कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अगर मान लीजिए मुझे x, y को रिप्रेजेंट करना है तो मैं करूंगा क्या कि x डिस्टेंस ओरिजिन से आगे जाऊंगा, कितना, और उसके बाद फिर मैं y डिस्टेंस ऊपर चला जाऊंगा। कहां चले जाएंगे अपन, फिर y डिस्टेंस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है क्या। तो यहां जो पॉइंट लोकेटेड होगा, ठीक है ना साहब, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, x, y। क्लियर है क्या, x आगे y ऊपर, डन रहेगा ना। अब अगर मान लीजिए हमको लिखना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव y एक्सिस है। तो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आएंगे उसके लिए x भी 0 से बड़ा होगा एंड y भी, मतलब जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसमें प्लस प्लस इन्वॉल्व होएगा, ठीक है क्या। इधर वाले सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी लेकिन y की वैल्यू 0 से छोटी बड़ी, है ना। तो पॉइंट बेसिकली नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव लिखा होएगा, है ना। इसके बाद अगर इसमें देखें तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों इन्वॉल्व है, तो x भी क्या होगा, लेस देन 0, और y भी क्या होगा, लेस देन, और पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव कॉमा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करेंगे तो इस वाले में x तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और y जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव से रिप्रेजेंटेड होगा, सॉरी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव से होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है ना। तो ये चार क्वाड्रेंट के अपने फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए बेसिकली जैसे ही हमने पॉइंट्स का लोकेशन देख लिया तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ते थे, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लगे हाथ, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एक बार देख लीजिए पहले, फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पे है। मान लीजिए यहां जो पॉइंट है उसके लिए हम x1 आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, और बेसिकली y1 ऊपर बढ़ गए। कहां बढ़ गए, y1 ऊपर। तो ये पॉइंट का जो लोकेशन है उसको अगर a पॉइंट बोल रहे हैं हम तो x1, y1 पॉइंट है। एंड ये जो b पॉइंट आपको दिख रहा है, लेटर से इसको लिख देते हैं हम लोग x2, y2। आई होप आई एम बीइंग क्लियर टू यू, है ना। x2, y2, x2, y2 का सीधा मतलब है कि ओरिजिन से हम x2 आगे गए हैं, क्लियर है क्या। और ओरिजिन से हम मतलब x2 आगे गए फिर ऊपर बढ़े, कितना, y2। तो यहां से लेकर के बेसिकली अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये y2 ऊपर लोकेटेड है, कितना लोकेटेड है, y2 ऊपर लोकेटेड है, ठीक है क्या। तो अगर मान लीजिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉप कर दूं, क्लियर है क्या, सुन रहे हो ना बात को। तो आप क्लियरली देख सकते हो पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है ये कितने के बराबर है, y2 माइनस y1 के इक्विवेलेंट है ना। और ये वाला डिस्टेंस टोटल x2 है, ये x1 है। तो बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, x2 माइनस x1 के बराबर, ठीक है ना। अब अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना है,
x2 माइनस x1, हाँ या ना? अब ध्यान से देखिएगा, तो जो ट्रेंगल ए, मान लीजिए इसको P लिख देते हैं, तो ट्रेंगल APB जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं? इन ट्रेंगल APB हम लिख सकते हैं AB का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP ए स्क्वायर प्लस BP ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? व्हाट इज AB का ए स्क्वायर? मतलब वही डिस्टेंस AB, बोलिएगा। तो AB बराबर रूट ओवर AP ए स्क्वायर प्लस BP ए स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया है? रूट लिया है। तो रूट लिया है तो AB मतलब क्या? सिंपली हम लिख सकते हैं कि भाई मॉड AB, क्या लिख सकते हैं? मॉड AB, मतलब डिस्टेंस लिख रहे हैं ना हम, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मॉड AB लिखेंगे, है ना? अब मॉड AB ही क्या बन जाएगा मेरा? AB, मॉड AB ही क्या है? AB के बराबर, ठीक है ना? और अब ये अगर हमको लिखना होगा तो AP, व्हाट इज AP? दिख रहा है ना आपको? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहां से फिर क्या लिखेंगे? BP, वो कितने के बराबर है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन एज रूट ओवर, ठीक है ना? या फिर अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आगे x1 लिख दिया, पीछे x2 लिख दिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर है, तो दैट विल टेक केयर, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा कि भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों क्या है? सेम बात है, कोई दिक्कत? अलाइंड है आप एकदम पूरा? तो दिस वन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बाद दूसरा आप पढ़ते थे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ते थे? सेक्शन फार्मूला ना? सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला सेक्शनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था ना? सेक्शनिंग मतलब डिवीजन के लिए, ठीक है क्या? तो बेसिकली यहां पे क्या होता है? दो बातें होती हैं, जैसे एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो अगर मान लीजिए इंटरनल सेक्शन हो या फिर इंटरनल डिवीजन हो, तो इंटरनल डिवीजन का अगर आप देखना चाहते हो कि इंटरनल डिवीजन का मायने क्या है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि दो पॉइंट्स है मेरे पास। एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, और कोई पॉइंट हमारे पास P है। कोई पॉइंट क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट अपन मान लीजिए ले लेते हैं x, y। कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं P का? x, y। अब P पॉइंट ने कुछ ना कुछ रेशियो में ही डिवाइड किया होगा, तो मान लीजिए ये रेशियो m है, मतलब रेशियो कितना है? m:n, मतलब ये m है और ये कितना है? n के बराबर है। डन रहेगा क्या? तो अब अगर मान लीजिए इसका लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अपन x, y से दे रहे हैं, दैट कैन बी रिटन एज P, और हम लिखते हैं फॉर्मूला mx2 प्लस nx1, याद है ना अपने को? तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहां पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है क्या? तो ये हमारा इंटरनल डिवीजन का मायने होता है, ठीक है ना? इंटरनल डिवीजन के बाद एक डिवीजन होता है हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन। कौन सा? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट होएगा। एक पॉइंट क्या है? A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और एक पॉइंट है अपने पास B, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। कोई पॉइंट है AB के बाहर, लेट अस से P, x, y। तो बेसिकली ये जो पूरा यहां से यहां तक दिख रहा है, ये कितने के बराबर है? m के बराबर। और ये जो दिख रहा है यहां पे आपको, ये कितने के बराबर है? m के बराबर, n के बराबर। यहां पे अगर आप देखोगे तो AP अपॉन BP कितना है? AP अपॉन BP इज नथिंग बट m/n। और अगर यहां भी आप देखोगे तो AP अपॉन BP कितना है? AP अपॉन BP इज m/n। क्लियर है क्या? तो ये इंटरनल डिवीजन है और वो एक्सटर्नल डिवीजन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है ना? अब अगर हम मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, तो जो Px, y अपन लिखते हैं, दैट इज रिटन एज P mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, मतलब पिछले फॉर्मूला में प्लस की जगह, और यहां पे क्या लिख देंगे? my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना साहब? उस पॉइंट को लिखने के लिए जो एक्सटर्नली बेसिकली AB को m:n के रेशियो में
डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये रिजल्ट आता कैसे है, अगर मान लीजिए हमको ये देखना हो तो हम एक कर दे रहे हैं, दूसरा आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम इंटरनल डिवीजन का करके दिखा रहे हैं आपको, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो बेसिकली सिनेरियो हमारे पास ऐसा होगा कि भाई एक लाइन है, ऐसा कुछ पड़ा हुआ, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, है कि नहीं। लेट अस से थोड़ा दूर बना लेते हैं। ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, और ये a है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, हाँ या ना। और अब अभी हमको एक पॉइंट P लिखना है, एक पॉइंट P लिखना है जिस P ने बेसिकली किया क्या कि m:1 के रेशियो में, सॉरी m:n के रेशियो में डिवाइड कर दिया इंटरनली, ठीक है ना। अब यही हमको लिखना है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है क्या। एक परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉप कर लीजिए और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइएगा। अब अगर इस वाले लेंथ की मैं बात करूं, कौन से लेंथ की, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये टोटल x है, ये x1 है, तो ये कितना लिखा हुआ है x माइनस x1। अगर इस लेंथ की बात की जाए तो ये टोटल x2 है, सुन रहे हैं ना, और ये कितना है x के बराबर है या नहीं है। तो ये फिर लेंथ कितना हो जाएगा x2 माइनस x, x2 माइनस यहां से लेकर के यहां तक कितना है भाई हमारे पास x2 माइनस x के बराबर। बोलिएगा अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की, तो टोटल y है और ये y1 है, तो ये लिखा क्या हुआ है y माइनस y1। और अगर इस लेंथ की बात किया जाए तो टोटल y2 है और यहां तक y है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है y2 माइनस y के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ट्रिंगल मान लीजिए नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं अपन m और इसका नाम दे देते हैं n, ठीक है ना। तो ट्रिंगल AMP और ट्रिंगल BNP दिख रहा है आपको, ट्रिंगल AMP इज सिमिलर ट्रिंगल BNP, है या नहीं है। तो ट्रिंगल AMP ट्रिंगल BNP क्या है, बोल ही नहीं रहे आप, सिमिलर है या नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि भाई AP अपॉन BP, AP अपॉन BP, ठीक है ना यार, शुड बी इक्वल टू AM अपॉन PN, है ना, AM अपॉन PN NP जो लिखना हो, है ना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू बेसिकली PM अपॉन BM, है ना, PM अपॉन, यही होगा ना, हाँ या ना। अब अगर आप देखो ध्यान से तो व्हाट इज AP, AP इज M, है ना। अरे बोलिएगा व्हाट इज BP, BP इज N। और यहां से AM अगर आप लिखोगे तो AM कितना आएगा x माइनस x1 के बराबर, और PN अगर आप लिखोगे तो PN इज नथिंग बट x2 माइनस x, कितना है x2 माइनस x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू PM, PM इज हाउ मच y माइनस y1, y माइनस अपॉन BN, BN इज y2 minus y, y2 minus y. I have just substituted all the values that we have drafted. इसके बाद हमको करना क्या है, अगर इन दोनों को मैं एक साथ उठाता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m टाइम्स x2 माइनस x बराबर n टाइम्स x माइनस x1। अब जैसे ही अपन तोड़ेंगे तो mx2 और यहां से nx1 एक तरफ लाएंगे और mx को उधर भेज देंगे, है ना। तो यहां से सिंपली क्या आ जाएगा x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की वैल्यू आ गई। एंड जब हम इनको और इनको लेंगे, बोलिएगा, तो ऐसे सूरत में हमारे पास आ जाएगा m टाइम्स y2 माइनस y बराबर n टाइम्स y माइनस y1। तो सिमिलरली अपन देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है ना। तो अब यहां से हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं, जो P पॉइंट है वो बेसिकली हमारे पास आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत। तो भाई इसी में हम बड़े आराम से लिख सकते हैं नोट करके कि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं प्लेन में, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा, और दूसरा पॉइंट है B x2 कॉमा
y2, ठीक है क्या? और अगर मान लीजिए मुझे p का कोऑर्डिनेट लिखना हो, किसका कोऑर्डिनेट लिखना हो? p का, ठीक है ना? मतलब p पॉइंट तो दिया ही है, p पॉइंट नहीं लिखो आप, ऐसे लिखो। बेसिकली एक पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट हम लिख देते हैं x कॉमा वाई। तो मिड पॉइंट बेसिकली 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जो मिड पॉइंट मिड पॉइंट m है, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग वही mx2 लिखेंगे, तो 1x2 प्लस 1x1 है ना, तो दैट इज नथिंग बट x1 प्लस y2, और फिर क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2/2, ठीक है ना? हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कई दफे सवाल को सोल्व करने के लिए रेशियो को m:n ना मान के हम लोग k:1 मान लेते हैं। उसके पीछे लॉजिक होता है कि m:n में दो वेरिएबल्स हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं और k:1 में केवल एक ही से काम हमारा चल जाता है। तो एज पर नीड हम बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? लिख लीजिए आप। एक्सटर्नल डिवीजन खुद से कर लोगे ना आराम से, सेम तरीके से। हो गया? हो गया?
हो गया, जल्दी लिखिए। अब हो गया। डन।
दूसरा देखो, एक शब्द होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। क्या होता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, है ना? या हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स जगह कम पड़ जाएगा, ऐसे देखो, आप एक सर्कल ले लो और एक और सर्कल ले लो, ठीक है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये दूसरा सर्कल देखो, ऐसे करके हमने क्या किया, दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट डाल दिया। अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यही सब कुछ है सर्कल में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितने कॉमन टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट आपको दिख रहा है अभी के लिए केवल काम का इंफॉर्मेशन है, जो 10 तक हमको आना चाहिए। कॉमन टेंजेंट है मतलब दोनों को छूता हुआ जा रहा है। इस वाले टेंजेंट के लिए सेंटर जो सर्कल का है पहले वाले, मान लो जो ये C1 है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? C2 है। तो ये टेंजेंट जो दिख रहा है, टेंजेंट के एक ही तरफ में दोनों सर्कल का सेंटर है। अरे हाँ या ना? नीचे की ओर दोनों से, है ना? या फिर मान लो अगर मैं ऐसे करके टेंजेंट डालूं, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? ठीक है मालिक, ऐसे करके। तो चाहे ऊपर वाला टेंजेंट हो चाहे नीचे वाला टेंजेंट हो, दोनों टेंजेंट आप देख रहे हो, दोनों के एक ही तरफ में सेंटर लाई कर रहा है, ऊपर वाले के इस तरफ, नीचे वाले के उस तरफ, है ना? तो ऐसे टेंजेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? नाम है डीसीटीज। क्या नाम है? डीसीटीज, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं? बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है? और ऐसे भी टेंजेंट डाल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये छूता हुआ, बोलना सही बोल रहा हूं? इस टेंजेंट में इस टेंजेंट को पकड़ो, जैसे पहला वाला पकड़ो, ठीक है? दिख रहा है आपको? इसके एक तरफ तो C1 है, दूसरी तरफ C2 है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो ऐसे टेंजेंट्स को हम लोग बोलते हैं टीसीटीज। क्या बोलते हैं? हाँ, टीसीटीज बोलिएगा। टीसीटीज मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है, कि याद रखना नाम, बस मैंने आया तो लिख दिया ताकि तुम अवेयर रहो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कोई दिक्कत? तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाए, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाए। अब तुम करो क्या कि इस रेखा को देखो जरा, ये दिख रहा है क्या? तो ऐसे सूरत में ये C1 C2, ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये जो दिख रहा है टीसीटीज, है ना? टीसीटीज है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए P। कोई दिक्कत है क्या? सुन रहे ना आप बात को? ये कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे? मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। डन रहेगा ना? बोलो। नॉट ओनली दिस, इसको आप एक्सटेंड करो, तो जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इसका नाम हम लोग क्या दे दे? Q, तो ये भी इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है? सेंटर्स ऑफ सर्कल, point of intersection of direct common tangent and point of intersection of transverse common tangent are collinear, that is lying on the same line, और खूबसूरती क्या है कि जो ये P पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? दिख रहा है ना इंटरनल डिवीजन? बोलिएगा। और जो वो Q पॉइंट यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन ज्वाइनिंग टू सर्कल्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली, सेम रेशियो में। कैसे? जिस रेशियो में इंटरनल डिवीजन हो रहा है उसी रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। यही क्या होगा? रेडियस। अरे बोलो, कौन होगा? रेडियस R1 R2, R1, और वो रेशियो क्या है? R1 R2। मतलब क्या होगा? ऐसे कि C1P, सुनिएगा, अपॉन C2P। सुन रहे ना? दिस इज इक्वल्स टू C1Q अपॉन C2Q इज इक्वल्स टू R1
अपॉन R2। ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो क्या कहा हमने कि लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ऐसे हम लिख भी रहे, अंग्रेजी लिख देते हैं, centers of two circles, that is C1 and C2, बोलिएगा, that is C1 C2, centers of two circles, comma, point of intersection of DCTs and point of intersection of DCTs, point of intersection of PCTs lies on the same line, that is collinear, that is C1 C2 P Q R, क्या कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोई दिक्कत? बोलिए। अल्सो point of intersection of PCTs, that is P divides line joining centers of two circles, that is C1 C2, that is C1 C2 internally in the and point of intersection of DCTs, that is Q divides line joining centers of two circles, that is C1 C2 externally in the ratio of their radii, that is R1 is to R2। बोलिएगा, इसका मतलब C1P अपॉन C2P बराबर C1Q अपॉन C2Q बराबर R1 बाई R2। कोई दिक्कत? बोलिएगा। और जब भी ऐसा होता है C1P C2P C1 C2Q, ऐसे हो गया ना, हाँ या ना? ये बात यहां बताना सही रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा ठीक, ये ठीक है यहां पे, कोई दिक्कत? इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा बात हो गया। फिर तीसरा बात देखिए, एक शब्द का प्रयोग अमूमन तौर पे हम लोग करते हैं, शब्द इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। क्या? हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है ना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो ये ए है, ठीक है, ए है, इधर मान लो बी है, इधर मान लो क्यू है, और इधर कहीं मान लो पी है, ठीक है। सुनिएगा, इफ एपी अपॉन ए क्यू, और इफ एपी अपॉन बीपी बराबर
ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर एम बाई एन। बोलिए एपी अपॉन बीपी बराबर ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर एम बाई एन। मतलब पी पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, एम इज टू एन, और क्यू पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या? अगर ऐसा है देन P and Q are called as हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। तो P और Q को क्या बोलते हैं? are called as हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स मतलब एपी, देखिएगा एपी ए बी ए क्यू, क्या एपी ए बी ए क्यू आर इन एचपी। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, दैट इज 2 बाई ए बी बराबर 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। 2 बाई ए बी बराबर, पढ़े होंगे 10th में आप ये सब, 2 बाई ए बी बराबर 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? ये बात प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्यों कहे गए, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन पे भी जा सकते हो, ये आप नहीं देखे होंगे, देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? एपी अपॉन, ये गिवन है ना, एपी अपॉन बीपी बराबर ए क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो जरा देखिएगा एपी अपॉन ये जो बीपी लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूं ए बी माइनस एपी। देखिए तो ए बी माइनस एपी, क्या ए बी में से एपी घटाएंगे तो बीपी आएगा, और वैसे ही ए क्यू अपॉन बी क्यू जो लिखा हुआ है उसको क्या मैं लिख सकता हूं, ए क्यू माइनस ए बी। बोलिएगा रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी, बोलिएगा बराबर ए क्यू माइनस ए बी अपॉन ए क्यू। कोई दिक्कत? सेपरेट करिए, तो सेपरेट करिएगा तो ए बी बाई ए पी माइनस ए पी बाई ए पी 1 बराबर ए क्यू बाई ए क्यू 1 माइनस ए बी बाई ए क्यू। अलाइंड है? एक तरफ कर दीजिए, ए बी कॉमन हो जाएगा क्या, तो 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू बराबर 2। तो दिस इंप्लाइज 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू बराबर 2 बाई ए बी। बोलिएगा इसका मतलब क्या कि ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी। पक्की बात है क्या? बोलिए 100% आपको अलाइन होना पड़ेगा इस बात से। क्लियर है ना? तो कोई हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स बोलेगा पी और क्यू को, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी को पी और क्यू रिस्पेक्टिवली इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? तभी जाकर के वो होंगे। अलाइंड है आप मेरी बातों से? अगर ऐसा है तो क्या यहां पे भी वही हो रहा था क्या? देखिए जरा, पी और क्यू एक्सटर्नली इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे थे C1 C2 को, तो क्या पी क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं है? क्या पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या नहीं लिख सकते हैं क्या यहां से कि पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है या नहीं है? और पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है, इसका मतलब कि C1P C1 C2 और C1 Q किस चीज में होगा? HP में। तो दिस इंप्लाइज दैट सेम टू सेम है ना, C1P C1 C2 एंड C1 Q आर इन HP। बहुत काम आएगा ये सब रिजल्ट क्वेश्चन बनाने में। डन रहेगा कि बढ़िया क्वेश्चन बनेगा इस सब पे ओलंपियाड में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। डन रहेगा एकदम पूरा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलाइंड है आप मेरी बातों से? ठीक है।
और कोई बात बता सकते हैं क्या? अच्छा, एक और बात देखिए जरा। एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। आप ना इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचो। कौन सा बाइसेक्टर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये खींच दिया मैंने, और इन्हें एक्सटेंड करो। एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होगा, नहीं होगा? ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ करेगा, नहीं करेगा जी? तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आएगा एक, आएगा या नहीं आएगा? और भाई को एक्सटेंड करो, ठीक है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है ना। तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ना, अपोजिट साइड कौन है? ए के, BC। अपोजिट साइड कौन है? BC। BC को P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। चमक रहा है क्या? सब आपको पढ़ाया गया होगा 10th में, हाँ या ना? पढ़े ना? तो वही वहां पे सब बताया गया होगा। अब अगर हम इसको देखें, C एंगल के सामने C है, बोलिए, B के सामने B है, ये रेशियो यही होता है C/B, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of an angle in a triangle, of an angle in a triangle, of an angle in a triangle divides the opposite base, divides the opposite base, divides the opposite base. That is BP अपॉन CP, है ना, बराबर BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन, सुन रहे हो, बराबर C/B, C/B divides the opposite base. ये सही में आया था, ये डिवाइड्स द अपोजिट बेस हार्मोनिकली। लिख लो अभी के लिए, ठीक है। हार्मोनिकली ही लिखते, बस इतना ही, ठीक है। VP अपॉन CP बराबर PQ अपॉन CQ बराबर C/B। लैंग्वेज सवाल का मुझे सर्च मारने दो ना एक बार। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर,
is the ratio? ISI 2005. इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हार्मोनिकली बाकी तो नीचे लिख ही दिया वो रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब मान लो अगर उसमें और क्लेरिफाई करने के लिए लिखते तो लिखते कि रेशियो ऑफ देयर साइड्स, बट रिमेनिंग साइड्स में भी कौन से साइड्स स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, इतना बहुत है, सफिशिएंट लैंग्वेज है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, और कोई बात तो नहीं है। और रेशियो से रिलेटेड ये भी हार्मोनिकली मतलब समझ गया ना, क्या समझ रहे हो हार्मोनिकली मतलब? पी एंड क्यूवर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, पी एंड क्यूवर, समझ रहे हो ना? पी एंड इसका मतलब बीपी, बीसी, बीक्यू, आर इन, एचपी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। हो गया ना, ये भी हो गया। फिर और 10th में क्या पढ़ाता है सब तुमको? सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो शायद, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ट्रायंगल एबीसी है, ये ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 ना। और इसी ट्रायंगल का एरिया लिखना है, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी जो होता है वो 1/2, ठीक है। और एरिया लिख रहे हैं हम तो मॉड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बाबू? मॉड। और मॉड के अंदर एक लिखते हैं डिटर्मिनेंट, क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट। और फिर आता है वो बस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस को लिख देंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ऐसे, ठीक है। क्या जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वही लिखा हुआ है, क्या है ये? तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे? डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना आपको, फिजिक्स में पढ़ाए होंगे, बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हम भी तो पढ़ा ही है, मतलब बाकी बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ है। 1/2 और मॉड ऑफ, ध्यान दीजिएगा कैसे एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड करेंगे तो आप वही फॉर्मूला आएगा जो आपका कहाँ पे आया था, 10th में पढ़े हुए ना। तो x1 ले लीजिए, क्या लिखे यहाँ पे? x1। और देखिए यहाँ पे x1 के नीचे डिलीट कर दीजिएगा और इसके इधर डिलीट कर दीजिएगा, जो बच जाएगा, सुन रहे हैं आप बात को ना, वो लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं करके ही दिखाता हूं आपको पूरा। तो इसके बाद x1 ऐसे लिख दिए, सुनिएगा, x1 लिख दिया ना, और फिर अब छोटा डिटर्मिनेंट ऐसे लिखिएगा, y2 1, y3 1, कोई दिक्कत? x1 को प्लस के साथ लिखे हैं तो फिर अब y1 को माइनस के साथ लिखिएगा, कोई दिक्कत? फिर दो डंडा, ये डिलीट, क्या बच जाएगा? x2 1 और x3 1, कोई दिक्कत? और फिर प्लस के साथ लिखिएगा +1, ठीक है। अब ये खत्म तो क्या लिखिएगा बताइए? x2 y2 और x3 y3, यूं लिख दिए, बोलिए। और डंडा खड़ा कर दिए, डंडा मतलब ये, डंडा मतलब मॉडुलस, ये छोटे छोटे डंडे मतलब डिटर्मिनेंट है ना। तो यहां से ये आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 डंडा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब याद आ रहा है कि पढ़ाए हैं हम भी, ठीक है, ये सही लिखने वाले। x1 हो गया,
ये y2 माइनस y3, कोई दिक्कत, माइनस y1 x2 माइनस x3 प्लस 1 x2 y3, बोलो x2 y3 माइनस x3 y2, क्लियर है क्या, और मॉड, ठीक है क्या, बोलो। तो ऐसे करके हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। मेनली तो हमें कौन सा रिजल्ट याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला, बोलिएगा। हम करेंगे अब ऐसे ही सब कुछ, बोलोगे, कोई दिक्कत, बाहर वाला मॉड लिखा हुआ, अंदर वाला डिटरमिनेंट लिखा हुआ, ठीक है साहब। ये एरिया का फॉर्मूला आ गया, ये पढ़े थे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसके बाद एक और बात आती है कोलिनियरिटी, क्या आती है, कोलिनियरिटी के बारे में। कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ऑलवेज कोलिनियर होगा, कहीं भी जाकर कर दीजिए, एक प्लेन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, तो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज, तो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3 या 3 से ज्यादा, है ना। तो मतलब 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the same plane, same line, plane बहुत बड़ा शब्द, अभी मत बोलो ये सब। if they lie on the same line, if they lie on the same line, कोई दिक्कत। तो 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the same line, डन ना। मतलब सिंपल सा बात है कि भाई उनको एक लाइन पे लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे चेक करेंगे, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में जो हम मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, अरे बोलिए हाँ या ना, चेक फॉर कोलिनियरिटी, चेक फॉर कोलिनियरिटी। तो जब हम करेंगे चेक, तो हम कुछ कुछ ऐसे ऐसे और भी बहुत तरीके हैं, मतलब जो मेनली हम तरीके यूटिलाइज करेंगे, वो पहला तो ये होगा कि अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट आपका सी है, बोलिएगा। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, बोलिएगा, अगर एबीसी कोलिनियर है, इसका मतलब सीधा बात है कि ए बी प्लस बी सी करूंगा तो कितना आ जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, बराबर हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, एक तरीका। दूसरा तरीका जो है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर मतलब लाइन पे लाई करेंगे, तो लाइन पे लाई करेंगे मतलब कभी ट्राइंगल नहीं बना सकता है कोलिनियर पॉइंट्स, क्या भी बना सकता है क्या कोलिनियर। तो अगर ये ए x1 y1 है, ये बी x2 y2 है, और ये मान लीजिए सी x3 y3 है, सुन रहे हैं ना बात को। तो एरिया नहीं बना सकते कभी, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी, जब एरिया नहीं बना सकते, क्या ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो जब ट्रायंगल नहीं बना सकते तो एरिया तो क्या होगा उस ट्रायंगल का, 0 ही होगा। तो अब एरिया का फॉर्मूला लिखवाए हैं, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटरमिनेंट, बोलिए हाँ या ना। अब 0 बराबर 0, तो 0 की तरफ चला गया 1/2, तो खत्म हो जाएगा वो, अरे बोलिएगा। तो क्या लिखेंगे सीधे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0, बराबर। मॉड भी करने का कोई मतलब नहीं रखने का, क्योंकि मॉड जब खुलेगा प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस 0 0 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। कोई लोड किसी बच्चे को, अलाइंड है आप। इसके बाद एक तीसरा बात होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कोलिनियर के लिए, ए बी सी, x3 y3 हो गया, ये हो गया हमारा x2 y2, है कि नहीं, और ये है अपना x1 y1, ठीक है क्या। तो भाई कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक लाइन पे लाई करने का छोटा छोटा कोई भी टुकड़ा उठा लूं मैं, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। स्लोप जानते हो, थोड़ा सा फिजिक्स में पता होगा थोड़ा सा, तो स्लोप क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम स्लोप क्या कर देंगे, इसका लिख देंगे, हम बताएंगे आपको पूरा एक एक चीज, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी का स्लोप हो, या बी सी का स्लोप हो, या फिर ए सी का स्लोप हो, सब क्या होगा, बराबर होगा, बोलिए हाँ या ना। अब अगर ए बी का स्लोप लिखना हो तो y2 माइनस y1 y2 माइनस अपॉन
x2 माइनस x1, है ना, बराबर स्लोप ऑफ BC, तो क्या लिखेंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू AC का स्लोप y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। कोई दिक्कत है क्या? तो स्लोप बराबर। तो इन तीन तरीकों से हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर अप्रूव कर सकते हैं। डन रहेगा क्या यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लिखो, कहां से लिखना है? इज इट डन? बढ़े आगे।
यहां तक हो गया? बढ़े आगे? हो गया? चलो, इसके आगे लिख लोगे ना? ठीक है, करते हैं मिलके अब आगे ना। पढ़ के आना पूरा, ठीक है? कल सवाल में इंटर करेंगे इन पे।